हाय मेरे प्यारे से YouTube फैमिली मेम्बर्स का वेलकम। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है 47 मीटर्स डाउन अनकेज्ड। ये एक थ्रिलर एंड मिस्ट्री फिल्म है और ये 2017 में आई फिल्म 47 मीटर डाउन का सीक्वल है। इसकी IMDb रेटिंग 5 आउट ऑफ 10 है और 76% गूगल यूज़र्स ने इसको लाइक किया है। ये मूवी 2019 में रिलीज़ हुई। अब चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है टीनेजर मिया और उसकी सौतेली बहन साशा से, जहां वो दोनों न्यू स्कूल में दाखिल होती हैं। यहाँ कुछ स्कूल गर्ल्स मिया को पानी में धक्का दे देती हैं और साशा को उसकी बहन के बारे में बुरी बातें कहती हैं, पर साशा उस पर रिएक्ट करने की बजाय कहती है कि वो मेरी बहन ही नहीं है। घर में पहुंचकर उसके फादर इस इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं तो साशा कहती है कि अगर स्कूल में इसको कोई पसंद नहीं करता तो इसमें मेरी क्या गलती है। उसके फादर नसीहत करते हैं कि तुम दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ एक दूसरी स्टूडेंट कैथरीन पर सीन स्टार्ट होता है जहाँ वो मिया को जोर देकर कैंपस स्कूल में शामिल कर लेती है। मिया के फादर ग्रैंट को जैसे ही इस बात का पता चलता है वो एक कश्ती का बंदोबस्त करते हैं ताकि वो दोनों बहनें मिलकर ग्रेट वाइट शार्क्स को देख सकें और इस तरह उनकी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। मिया के फादर मिया को ग्रेट वाइट शार्क का दान देते हैं और याद दिलाते हैं वो वक्त जब मिया उनके साथ स्कूबा डाइविंग यानी गोताखोरी किया करती थी, जो कि यकीनन मिया के बचपन का वक्त था। इस ग्रेट वाइट शार्क के दांत का फ़ायदा आपको कहानी में आखिर में पता चलेगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। जिस दिन उन्होंने कश्ती पर सवार होना था उस दिन मिया ये देख के हैरान रह गई कि कैथरीन और उसके दोस्त भी इस टूर पर मौजूद हैं। साशा के दोस्त एलेक्सा और निकल पहुंचकर इन दोनों को अपने साथ किसी खुफिया जगह जाने का लालच देते हैं। लड़कियां एलेक्सा की कार में सवार होकर खुफिया साहिली झील पर पहुंच जाती हैं और एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारती हैं। एलेक्सा यहाँ बताती है कि साहिली झील एक गर्कशुदा मयान शहर का दाखिली रास्ता है, जहाँ पर ग्रांट और उसके दो असिस्टेंट कार्ल और एलेक्सा का बॉयफ्रेंड बेन अगले हफ्ते आसार कदीमा के माहिरीन के एक ग्रुप से मिलने की तैयारी के लिए काम कर रही हैं। स्कूबा गियर ढूंढने के बाद निकल लड़कियों को राज़ी करती है कि वो शहर के तरफ से गोताखोरी करें। बिला आखिर वो कदीम कुर्बानी के चैम्बर में पहुंच जाते हैं। ये सब यहाँ पे रखे मुजस्मों को देखकर हैरान हो ही रहे होते हैं कि इतने में निकल को कुछ नज़र आता है। वो उसकी तरफ जाती है बाकी लड़कियों के रोकने के बावजूद, क्योंकि वो लोग अब वापस जाना चाहते थे। उसी वक्त यहाँ उनका सामना एक केव फिश से होता है जो कि अंधी थी इसी गार में रहने की वजह से। निकल उस मछली के पास जाने लगती है कि अचानक वो उस पर हमला कर देती है, जहाँ हादसाती तौर पे निकल की टक्कर एक पत्थरों के कॉलम से हो जाती है, जिसकी वजह से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है पत्थरों के टकराने और गिरने का, जिसके बाद ब्लॉकेज की वजह से लड़कियां एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। यहाँ पे मिया और एलेक्सा बेन को ढूंढने लगती हैं जिसको इसी दौरान ग्रेट वाइट शार्क ने खा लिया था और इसी असना में गाइडलाइन उसके पास से गिर जाता है। उस वक्त लड़कियां एक दूसरे को ढूंढ लेती हैं और एक सुरंग में दाखिल होती हैं जहाँ शार्क उनका पीछा कर रही थी, जिसकी वजह से उनको झील की खुफिया एंट्रेंस में दाखिल होना पड़ता है। यहाँ वो फैसला करती हैं कि गाइडलाइन को जाके वापस लाएं। यहाँ मैं आप सबको बताती चलूँ कि गाइडलाइन एक रोप होता है जिसको लेकर वो लोग तैरने लगती हैं और एक जगह पहुँचती हैं जहाँ लाशें ही लाशें होती हैं। वहाँ ये रोप उनको कटा हुआ मिलता है, यानी उसको किसी ने नुकीली चीज़ से काटा होगा, जैसे कि शार्क। निकल डर जाती है और यकीन खो देती है अपने से कि वो ज़िंदा बच पाएगी भी कि नहीं। फिर उनका सामना एक शार्क से हो ही जाता है, जिसकी वजह से उनको मजबूरन गहरे पानी में तैर के जाना पड़ता है, यहाँ तक कि वो एयर पॉकेट तक जा पहुँचती हैं, जहाँ वो सब स्कूबा गियर उतार के सांस ले पाते हैं। एक्चुअली उनके सिलेंडर में एयर कम रह गई थी। मिया को वहाँ म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दी थी और वो बाकी गर्ल्स को छोड़कर मदद लाने की गर्ज से निकल पड़ती हैं।
दूसरी तरफ कार्ल, जो कि म्यूज़िक सुन रहा था, बाद में शार्क के हमले का शिकार हो जाता है और मारा जाता है। मिया को आखिरकार उसकी लाश ही मिलती है और वहाँ ग्रांट यानी साशा और मिया के फादर अचानक नमूदार होते हैं और उनको शार्क के हमले से बचा लेते हैं। वो दोनों वापस बाकी गर्ल्स से मिल जाती हैं और जो उनको ढूंढती हुई वहाँ पहुँची थी। उन्हें एहसास हुआ कि शार्क अंधी है क्योंकि ये गहरे पानियों में और गारों में पली बड़ी है और वो लोग शार्क को आवाज़ों से भटकाने की कोशिश करते हैं और भगाने में कामयाब भी हो जाते हैं। ये ग्रुप अब सतह पे आ चुका था जहाँ पे पुली का सिस्टम नष्ट था। ताहम वहाँ 2 शार्क सतह पे आ गई थीं जिनको देखकर निकल घबरा जाती है। वो रस्सी पे चढ़ने की कोशिश करती है क्योंकि एलेक्सा ऊपर चढ़ रही होती है तो हादसाती तौर पे रस्सी टूट जाती है और दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं, जहाँ निकल को दोनों शार्क्स 2 हिस्सों में चीर देते हैं। ये इस फिल्म का इंतहाई खौफनाक सीन था। एलेक्सा वहाँ मदद के लिए चिल्लाती है और अलार्म जो कि उनको कार्ल के पास से मिला था उसको ऑन करती है। सब शार्क्स उस अलार्म की आवाज़ से भाग जाती हैं। तभी ग्रांट बोलता है कि एक ही तरीका है यहाँ से बाहर निकलने का और वो ये कि वापस तैर के गहरे पानी में जाया जाए, दूसरा एग्जिट पॉइंट ढूंढने के लिए जो उनको वापस समंदर से बाहर ले जाएगा। मगर कुछ ही देर बाद शार्क उसको खा लेती है। मिया, साशा और एलेक्सा अकेले ही गार तक पहुँच जाते हैं। इतने में ही पानी में ज़ोर से हलचल होती है जो एक स्ट्रॉन्ग वाटर करंट से पैदा होती है, जिसकी वजह से साशा बाकी सबसे अलग हो जाती है। वाटर करंट दरअसल पानी की नकलो हरकत की शरह को कहते हैं। अब यहाँ पर एलेक्सा दूसरे रास्ते तक पहुँच जाती है मगर उस पर वहाँ एक शार्क हमला कर देती है। मिया घसीटती हुई वाटर करंट में फंस जाती है। एलेक्सा शार्क से तो बच जाती है क्योंकि उसने अपना एयर टैंक उतार दिया था, मगर आखिरकार वो डूब जाती है। मिया दोबारा साशा से मिल जाती है एक लोअर वाटर करंट में और तैरते हुए एक बिल्कुल नए गार में पहुंच जाते हैं। गार के आखिर में उनको एक दरार, एक क्रैक नज़र आता है जो कि समंदर की सतह तक लेकर जाता था, पर तभी एक शार्क वहाँ पे हमला कर देती है और उसने उन पे ऐसा हमला किया था कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कुछ भी। वो उस बारीक सी दरार तक पहुँचने लगती हैं। दोनों लड़कियाँ एक के बाद एक उस तंग जगह पे फंस जाती हैं और वहाँ से निकलने के लिए उनको अपने खाली एयर टैंक्स को फेंकना पड़ता है। सतह पे आके उनको एक टूर बोट नज़र आती है और वो उसकी तरफ तैरना स्टार्ट कर देती हैं, जब तक उन्हें एहसास होता है कि ती तो असल में शार्क्स को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए पानी में घूम रही थी। उस बोट से मरे हुए जानवरों का गोश्त और ब्लड फेंका जा रहा था। इसी दौरान अचानक सारे टूरिस्ट की तवज्जो साशा की तरफ हो गई थी क्योंकि शार्क ने उस पर हमला जो कर दिया था और तभी मिया तैर कर कश्ती तक पहुंच जाती है, जबकि शार्क वहां साशा को पकड़ लेती है। मिया वापस पानी में कूद जाती है और शार्क को फ्लेयर गन से शूट कर देती है। साशा को बचा तो लेती है, इतने में साशा किश्ती तक पहुंच जाती है मगर शार्क मिया को वापस पानी में खींच लेती है। तभी मिया शार्क की आंख में शार्क टूथ से वार करती है जो कि ग्रांट यानी उसके फादर ने उसको दिया था और बच भी जाती है, जिसका जिक्र हमने स्टोरी के स्टार्ट में किया था। ये था फिल्म का टर्निंग पॉइंट। मिया तैरती हुई किश्ती तक आती है और फिर साशा और मिया वापस इकट्ठे हो जाते हैं। तब हैरत ज़दा कैथरीन किश्ती के स्टाफ को उनके ज़ख्म की मरहम पट्टी करते देख रही होती है। ये थी इस मूवी की कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो पर्सनली और सीरियसली ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।